प्रदूषित करते हैं उस पूरे माहौल को। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तो अब जो स्नान है वो शाही स्नान नहीं बल्कि राजसी स्नान होगा। आपको बता दें 8 अखाड़ों का ये बड़ा फैसला है। कुंभ में आईडी जरूरी है और साथ ही आपको बता दें इसको लेकर ऐप लॉन्च किया जा रहा है, वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहचान छुपाकर सनातन धर्म से छल करने वालों के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सभी की पहचान कर पाना मुश्किल है। लिहाजा संतों ने यह फैसला किया है कि स्नान करने के लिए आए लोगों को आईडी कार्ड दिए जाएं और जो स्नान करने आएंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। जो लोग भी आएंगे वो सबका आईडी प्रूफ होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है। चाहे भगत हो, चाहे हमारे लोग हो, चाहे हरिगिरी कोई नकली चेहरा लगा के चले आवे, मास्क लगा दे। पहचान छुपाकर लोग गरबा में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उसकी तुलना में महाकुंभ काफी बड़ा धार्मिक आयोजन है। ऐसे में अखाड़े के संत मांग कर रहे हैं कि आईडी प्रूफ के बिना किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ये मांग इसलिए क्योंकि महाकुंभ की पवित्रता को बनाकर रखा जा सके। संतों का कहना है कि उन्होंने कई बार देखा है कि कुंभ में मुस्लिम लोग संत बनकर घूमने लगते हैं, इसलिए जरूरी है जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी जांच हो। महाकुंभ है और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके। बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता और इस भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ सब लोग मिलीजुली तहजीब भाईचारे के साथ में रहते हैं। और मजहबी लोग, मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संत समाज के इस बयान के बाद मौलाना मौलवियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और इस फैसले को शर्मनाक बता रहे हैं। साथ ही एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब का राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फैसले के जरिए देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। साधु संत नहीं चाहते कि महाकुंभ किसी भी तरह से अपवित्र हो। जिस तरह से लोग पहचान छुपाकर गरबा के कार्यक्रमों में दाखिल होते हैं, थूक जिहाद की कोशिश करते हैं, ऐसे में संतों की इस मांग को कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब साधु संतों के इस फैसले के बाद देश भर में अलग अलग जगहों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, लोगों से बातचीत की है, सुनिए जरा। योगी जी ने कहा है कि अब महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री है और जो भी लोग पहुंचेंगे अपना आधार कार्ड लेकर के पहुंचे। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसलिए कि अगर हम मक्का जाते हैं तो मक्का में हमारी बिल्कुल नो एंट्री है। वहाँ एक भी हिंदू नहीं जा सकता है, केवल मुस्लिमों का ही दर्शन तीर्थ है। उसी तरह से हम लोगों का भी भारत में होना चाहिए, चाहे हमारा कुंभ हो, चाहे हमारा हरिद्वार का जो भी हो। यह तो बहुत ही अचूक विषय है और जितने भी सनातनी हैं अपने आधार कार्ड को ले जाएंगे ताकि उसमें जो है माइनॉरिटी के लोग ना आए। मैं इस बयान को बहुत अच्छे ले रहा हूँ, सार्थक रूप से बड़े विस्तार स्थिति को देखते हुए भविष्य जो कि सुरक्षित हमारा नहीं है और हमारे जो है कह लीजिए सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तमाम आतताई या आतंकवादी कह लीजिए या और संगठन, मुस्लिम संगठन इसमें लगा हुआ है। और कह लीजिए भोजन में गलत चीज़ों को मिला करके देना, तमाम तरह के उर्नल मिला के देना, वो जानबूझ के ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे हिंदू सनातन धर्मी जो है वो भ्रष्ट हो जाए, उनका पवित्रता, उनकी पूजा पाठ वो नष्ट हो जाए। इसी को ध्यान में रख करके योगी जी ने अच्छा किया है कि सबको आधार कार्ड, उससे हमारी भी पहचान हो जाएगी, सुरक्षा का भी इंतजाम हो जाएगा और गलत आदमी प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत सही रहेगा, जहाँ की स्वच्छता और सुरक्षा दोनों ही विषय पर योगी जी ने बहुत ही सोच समझ के बयान
दिया है और ये हमारा भी फर्ज बनता है। हम सभी से ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आधार कार्ड लेकर प्रयागराज में जाएं और उनका साथ दें और योगी जी के साथ हैं हम सदैव, और जैसा वो कहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए भी और स्वच्छता के लिए हम सदैव उनके साथ हैं। योगी जी हमारे बहुत निर्णय और बहुत कठोर शब्द लेते हैं, जो लेते हैं बहुत अच्छा लेते हैं। हम उनसे बहुत खुश हैं। आगे चल के उन्हें हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और हमारा हिंदुत्व जो है उन्हीं के भरोसे टिका है और किसी के भरोसे नहीं टिका है, क्योंकि हिंदुत्व का साथ देने वाला हमारे वही हैं और कोई नहीं है हम सबके बीच में। फैसला उन्होंने लिया है कि अब मुसलमानों की महाकुंभ में एंट्री नहीं होगी, शाही स्नान नहीं इस्तेमाल करेंगे, राजसी स्नान कहेंगे। भाई हम कह रहे हैं कि परिचय पत्र की जहाँ जो आधार कार्ड की बात है, तो अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए जो लोग छुपाते हैं, तो छुपाने से क्या मतलब है? एक आधार कार्ड तो वहाँ ज़रूरी होना चाहिए कि हम क्या है क्या है, नहीं तो सत्यता जाहिर होगी। इससे हम लोगों का जो धर्म भ्रष्ट होता है उससे तो हम लोग बचे रहेंगे। जो तमाम प्रकार के जो है अफवाहें फैल रही जो आ रही है सामने, उससे तो हम लोग बचत रहेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूज्य महाराज जी का जो निर्णय है वो सनातन हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है और सभी के लिए है। जो कहा गया कि शाही स्नान, तो शाही स्नान की जगह अगर राष्ट्रीय स्नान है, तो हम अगर भारतीय हैं, सनातनी हैं और भारत के निवासी हैं, तो राष्ट्रीय स्नान कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और उच्चस्थ पद उनको मिल रहा है राष्ट्रीय स्नान में। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और कुंभ की तैयारियों को लेकर के बातचीत की, यहाँ पे बैठक की गई उनकी ओर से। साथ ही ये निर्देश दिया गया कि कुंभ को लेकर के हर तैयारी 10 दिसंबर से पहले पहले पूरा कर लिया जाए। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ पे ये भी निर्देश दिए कि जिस तरीके से जो तैयारियां हैं उसको लेकर कोई कोताही ना बरती जाए। साथ ही इस मौके पर कुंभ 2025 को लेकर के लोगो भी लॉन्च किया गया, उसकी वेबसाइट भी लॉन्च की गई, ताकि लोगों को कुंभ से जुड़ी तमाम जो दिक्कतें परेशानियां होती हैं या जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो देखिए यहाँ पे जो तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, उसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई यहाँ पर। और मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर के बैठक की, साथ ही जानने का ये प्रयास किया कि जो अब तक की तैयारियां हैं वो किस स्तर तक पहुंची हैं। साथ ही सीएम की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा इस मौके पर लोगो भी लॉन्च कर दिया गया ताकि लोग ये जान सकें कि अब कुंभ को लेकर जो तस्वीर है या जो अब एक जो डेडलाइन है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में जाकर के जायजा भी लिया, दौरा भी किया, और क्या कुछ कहा गया वहां पे सुनाते हैं आपको, दिखाते ग्राउंड रिपोर्ट। 2025 की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्य